धनतेरस पर करें झाड़ू के यह उपाय, घर की दरिद्रता होगी दूर। हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन से ही दिवाली के पंचम पर्व की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन तमाम तरह की चीज़ों की खरीदारी को अत्यंत ही शुभ और सौभाग्यदायक माना गया है। वैसे तो धनतेरस पर आप अपनी कोई भी मनचाही चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद के लिए धनतेरस के दिन आपको विशेष रूप से झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। हिंदू धर्म में झाड़ू को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस पर इसे खरीदना बेहद शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर की दरिद्रता दूर होती है और परिवार में खुशियाँ आती हैं। घर को साफ सुथरा रखने के लिए जिस झाड़ू का अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, आइए उसी झाड़ू से जुड़े अचूक उपाय के बारे में जानते हैं, जिसे करते ही धन की देवी लक्ष्मी अपनी शीघ्र ही कृपा बरसाती है। दोस्तों, साथ ही जानेंगे आज की इस वीडियो में धनतेरस के दिन 13 अंक का विशेष महत्व। जाने धनतेरस पर कौन से काम 13 बार की संख्या में करने चाहिए, इससे क्या लाभ मिलता है और इसका महत्व क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसे में झाड़ू का अपमान करने से माँ लक्ष्मी का अपमान होता है और वे रुष्ट होकर चली जाती हैं। धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद भूलकर भी घर में झाड़ू पोछा ना लगाएं। ऐसा करने से आपके बुरे दिन शुरू होने में जरा देर नहीं लगेगी। कहते हैं कि झाड़ू लगाने के बाद उसे झाड़ के साफ करके ही रखनी चाहिए। गीली झाड़ू रखने से माँ लक्ष्मी की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, धनतेरस के दिन जो झाड़ू आप खरीद कर लेकर आए, उसे छिपाकर ऐसी जगह पर रख दें जहां किसी की भी नज़र न जाए। साथ ही इसका प्रयोग तुरंत ना करें, बल्कि दिवाली के बाद इस झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि झाड़ू पर पैर नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ जो झाड़ू आप धनतेरस के दिन खरीद कर लेकर आए, उस पर दिवाली के दिन फूल और अक्षत डाल दें। इसके बाद देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हमारे घर से दरिद्रता और नकारात्मकता जाए और घर में परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। नंबर 3, धनतेरस के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद अपने घर में झाड़ू लगाना शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू लगाने के बाद घर में गंगाजल छिड़ककर कपूर जलाकर झाड़ू के ऊपर से लेकर पूरे घर में घुमाना चाहिए। मान्यता है कि घर में कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता और जो होता है वह जल्दी ठीक हो जाता है। नंबर 4, धनतेरस के दिन सोने, चांदी या तांबे की छोटी सी झाड़ू घर लेकर आएं और उसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। फिर शाम के समय में उस झाड़ू को लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दें, इससे धन में वृद्धि होने लगेगी। नंबर 5, धनतेरस के दिन 2 नई झाड़ू खरीदकर एक किसी को दान में दें और दूसरी झाड़ू को घर लाकर रखना है। ध्यान रहे कि घर वाली झाड़ू ऐसे स्थान पर रखें कि बाहरी व्यक्ति को वह दिखाई ना दे, इससे घर में सुख समृद्धि आएगी। नंबर 6, अगर आपके घर में पुरानी झाड़ू पड़ी हो तो धनतेरस के दिन उसे तुरंत बाहर कर दें। ध्यान रखें, झाड़ू को ऐसी जगह पर फेंकें जहां किसी के पैर उस पर ना लग पाए और नई झाड़ू को धनतेरस के दिन ही घर के अंदर लाएं। वहीं धनतेरस के अलावा अगर आप किसी अन्य दिन झाड़ू खरीद रहे हैं तो मंगलवार, शनिवार और अमावस्या तिथि के दिन ही झाड़ू खरीदें। मान्यता है कि शनिवार या अमावस्या के दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल करने से घर पूरी तरह से दोष मुक्त हो जाता है और सुख समृद्धि बढ़ती है। और वहीं अगर पुरानी झाड़ू को बाहर करना हो तो रविवार के दिन बाहर कर सकते हैं।
नंबर 7, ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद कर लाने की परंपरा है। इसके लिए धनतेरस के दिन सोने, चांदी और तांबे से बनी नई झाड़ू को मां लक्ष्मी के चरणों पर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद झाड़ू को लाल कपड़े में लपेट कर उसे तिजोरी में रख देना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है, जिससे धन संकट की कमी नहीं होती। दोस्तों, धनतेरस पर धन वृद्धि के लिए 13 बार करें यह उपाय जाने। इस दिन 13 संख्या का महत्व धन अर्थात समृद्धि और 13 मतलब 13 दिन धनतेरस का पर्व धन और स्वास्थ्य से जुड़ा है। इस दिन मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करने पर खरीदारी करने से धन और उस वस्तु में 13 गुना वृद्धि होती है। वहीं भगवान धन्वंतरी की उपासना से स्वास्थ्य में 13 गुना लाभ मिलता है। इसलिए इस दिन 13 संख्या शुभ मानी जाती है। धनतेरस पर 13 की संख्या में करें यह उपाय। नंबर 1, 13 कौड़ियाँ धन लाभ के लिए धनतेरस पर प्रदोष काम में 13 कौड़ियाँ हल्दी में रंग कर मां लक्ष्मी और कुबेर देवता को पूजा में चढ़ाएं और फिर रात्रि में इन कौड़ियों को घर के अलग अलग कोने में गाड़ दें। मान्यता है इससे घर में बरकत का वास होता, लक्ष्मी आती है, धन की कमी नहीं होती। नंबर 2, 13 दीपक धनतेरस से दीपोत्सव शुरू हो जाता है। इस दिन शाम के समय 13 की संख्या में दीप जलाएं और इन्हें घर और बाहर आंगन में रख दें। यह उपाय मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। इससे नौकरी और व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। घर में मौजूद नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है। नंबर 3, बर्तन में 13 धनिया कहते हैं भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे। उनके हाथों में एक पीतल का कलश था, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन खरीदना काफ़ी शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन खरीदे गए बर्तनों में लोग अन्न या धनिया आदि भरकर रखते हैं। मान्यता है इससे सदैव अन्न और धन के भंडारे भरे रहते हैं। इस दिन चांदी के बर्तन भी खरीदना शुभ फलदायी होता है। नंबर 4, 13 सिक्के धनतेरस पर आमतौर पर लोग सोना चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं। ऐसे में इस दिन एक नया चांदी का सिक्का और जो पुराने कुछ सामान्य सिक्के हल्दी से रंगे और फिर उन्हें देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। कहते हैं इससे घर में लक्ष्मी जी ठहर जाती हैं, आर्थिक तंगी और कर्ज से शीघ्र छुटकारा मिल जाता है। नंबर 5, 13 चीज़ों का दान धनतेरस के दिन अन्न, वस्त्र, दीप, लोहा, नारियल, मिठाई आदि चीज़ों का दान करना अति शुभ होता है। इससे धन संपदा में वृद्धि होती है। कहते हैं धनतेरस पर अगर इन चीज़ों को 13 की संख्या में दान किया जाए तो दुर्भाग्य कभी पास नहीं आता। नंबर 6, ते बार मंत्र जा यक्ष कुबेरा वे श्रेय धन धान्य धपते धन धान्य समृद्धि में देही दाप दाप स्वाहा। यह कुबेर देव का मंत्र है। मान्यता है धनतेरस के दिन 13 बार कुबेर मंत्र का जाप करने से अपार धन प्राप्त होता है। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।